हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10 एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पर आपको कुछ सिनेरियोज दिए हुए हैं, उनके लिए आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखनी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है The area of a rectangular plot is 528 square meter. So एक rectangular plot है, उसका area आपको given है। The length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. तो उस plot की जो length है वो उसकी breadth का double, उससे एक ज़्यादा है। ठीक है, so double से एक ज़्यादा। We need to find the length and breadth of the plot. So यहाँ पर length and breadth basically क्या रहेगी, अगर आपको ये पता चल गया तो आप इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, सो इन क्वेश्चंस में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं दिखाना है, बस वेरिएबल इंज्यूम करके जो आपको दिया हुआ है सिनेरियो उसके अकॉर्डिंगली आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस बनाकर छोड़ देनी है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो लेंथ एंड ब्रेड्थ में हमें रिलेशन दिया है, लेंथ ज़्यादा है, ब्रेड्थ के डबल से एक ज़्यादा, तो जो छोटी चीज़ है मतलब ब्रेड्थ उसको हम एज्यूम कर लेते हैं x मीटर्स। यहाँ पर सब कुछ मीटर्स में दिया है ना, तो मीटर्स में एज्यूम कर लेंगे। सो वी विल राइट लेट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या आएगी। अब लेंथ के लिए उन्होंने क्या दिया था कि ब्रेड्थ का डबल है मतलब 2x हो गया, उससे एक ज़्यादा है, सो 2x प्लस 1 इतने मीटर्स। ठीक है, सो इस तरह से आ गई आपकी लेंथ। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में देखो हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया गिवन है। अब एरिया आप कैसे निकालते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके। सो आप लिख लो x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 528। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ब्रैकेट को ओपन कर लो, 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस x इंटू 1 x इज इक्वल टू 528। इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। सो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो। ठीक है जी, सेकेंड पार्ट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। कंसेक्यूटिव का क्या मतलब होता है, जो साथ साथ वाले नंबर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब आपने पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं यहाँ पर। ठीक है, सो जैसे कि आप 3 और 4 ले सकते हो, 4, 5 ले सकते हो, मतलब ये जो साथ साथ वाले नंबर्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। ओके, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। सो आपने इंटीजर्स फाइंड करने हैं। आपको गिवन क्या है कि दो कंसेक्यूटिव मतलब साथ साथ वाले पॉजिटिव इंटीजर्स हैं आपके पास, उनका प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 306। तो एक नंबर को हम एज्यूम कर लेंगे वेरिएबल, अकॉर्डिंगली हम दूसरा नंबर लिख लेंगे उसमें 1 ऐड करके, क्योंकि अगर आपको 3 दिया है तो उसके नेक्स्ट वाला इंटीजर आप कैसे लोगे, 3 प्लस 1 कर दोगे 4। ठीक है, इसी तरह से ये जो 2 है, 2 भी 3 के साथ कंसेक्यूटिव ही है, लेकिन वहाँ पर फिर आप x माइनस 1 करोगे। ओके, सो हम पॉजिटिव वाला केस ले लेंगे, एक इंटीजर x हमने एज्यूम कर लिया, तो नेक्स्ट वाला इंटीजर आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है जी, so we will write let the one positive integer is x। तो अदर कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या आ जाएगा, इसमें 1 को ऐड कर दो, x प्लस 1। ओके, सो ये वाला छोटा इंटीजर हो गया, ये उससे बड़ा हो गया क्योंकि इसमें हमने 1 को ऐड किया है। तो यहाँ पर आप 1 पॉजिटिव इंटीजर भी लिख सकते हो या इस तरह से भी लिख सकते हो, लेट दी स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर इज x, सो अदर कंसेक्यूटिव इंटीजर इज x प्लस 1। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या दिया है, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। सो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x इज इक्वल टू 306। सो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। सो ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। सो रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है एज में। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से 3 साल के बाद मतलब इन फ्यूचर जो उनकी एजेस रहेंगी दोनों की, रोहन की एंड उसके मदर की, उनका प्रोडक्ट कितना रहेगा 360।
वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ओके, सो रोहन की प्रेजेंट एज के लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे x। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू x ईयर्स, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया x। अब प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर कितनी होगी, रोहन की जो मदर है उससे 26 ईयर्स ओल्डर है, तो x प्लस 26 ईयर्स, तो ये तो हो गई इनके प्रेजेंट एजेस। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में जो हमें सिचुएशन दी है ना वो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ दी है, मतलब आज से जो प्रेजेंट एजेस है उनमें हम 3 ऐड कर देंगे। ओके, सो दिया क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब दोनों के एजेस का प्रोडक्ट हमें दिया है 360। आज से 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी होगी, x प्लस 3 इंटू जो प्रेजेंट एज है उसकी मदर की, वो 3 साल के बाद क्या होगी, ये जो प्रेजेंट एज है x प्लस 26, उसमें 3 ईयर्स आप और ऐड कर दोगे। ठीक है, सो ये x प्लस 26 ये प्रेजेंट एजेस थी, दोनों के एजेस में हमने 3 साल कर दिए ऐड। ओके, तो इन दोनों एजेस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा 360। ठीक है, सो सिंपल सी चीज़ है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस 3 यहाँ पर आ जाएगा 29 इक्वल्स टू 360, ब्रैकेट को ओपन कर लो, x पहले मल्टीप्लाई होगा सेकेंड इक्वेशन के सेकेंड ब्रैकेट के साथ, देन प्लस 3 ये मल्टीप्लाई होगा सेकेंड ब्रैकेट के साथ इज इक्वल टू 360। सो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 9s are 27, 2 कैरी, 3 2s are 6 प्लस 2 8 इज इक्वल टू 360। सो एक्स स्क्वायर, एक्स वाली टर्म्स को ऐड कर दो, सो 29 30 31 32, सो 32x प्लस 87, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, इज इक्वल टू 0 आ गया। सो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 360 में से 87 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 माइनस 7 3, 5 बचा, 15 माइनस 8 7 बचा, सो यहाँ पर बच जाएंगे 2, सो नेगेटिव के 273 इक्वल्स टू 0। सो ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। सो एक ट्रेन 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड पे, मतलब उसकी एक जैसी स्पीड रहती है थ्रू आउट द जर्नी। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर उस ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो उसको सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए 3 घंटे ज़्यादा लगते। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन अननोन है, उसको हम ले लेते हैं वेरिएबल x किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड फिर हम अकॉर्डिंगली बनाएंगे अपनी इक्वेशन। सो वी विल राइट लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड के ऊपर टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर एट दिस स्पीड, वो कितना आएगा, टाइम आप कैसे निकालते हो, डिस्टेंस ओवर स्पीड। सो डिस्टेंस कितना है 480 एंड स्पीड कितनी है x। ओके, सो ये आएगा किलोमीटर एंड ये क्या है किलोमीटर पर आवर। सो किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा एंड ये वाला आवर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो ये मैंने जस्ट आपको इसलिए बताया है सो दैट आपको पता रहे कि जो हम टाइम निकाल रहे हैं वो आएगा आवर्स में। सो 480 अपॉन x आवर्स, इतना टाइम लगेगा उस ट्रेन को 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए एट दिस स्पीड। ओके, आगे उन्होंने बोला है कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो फिर जो टाइम लगना था वो 3 घंटे और ज़्यादा लगना था। तो न्यू स्पीड क्या आ जाएगी, 8 किलोमीटर कम करके, मतलब जो रिड्यूस स्पीड है, रिड्यूस स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो जो ऑलरेडी स्पीड थी अगर उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर हम कम कर दें तो वो है रिड्यूस स्पीड। तो इसके अकॉर्डिंगली हम टाइम निकाल लेंगे 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। सो टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर एट रिड्यूस स्पीड, वो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फॉर्मूला तो वही है। सो 480 अपॉन x माइनस 8 इतने आवर्स। ओके, सो आवर्स क्यों आएंगे ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, किलोमीटर किलोमीटर कट जाएंगे एंड आवर जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है,
बिकॉज ये है किलोमीटर पर आवर, इस तरह से किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर किलोमीटर कट गया, आवर चला गया ऊपर। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो नया टाइम आया है ये वाला टाइम, ये इस टाइम से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। मतलब ये जो न्यू टाइम है 480 अपॉन x माइनस 8, दिस इज़ इक्वल टू ये जो पहले वाला टाइम है 480 अपॉन x, इससे है 3 ज़्यादा। सो जो कम है उसमें हम 3 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये वाला जो टाइम है स्पीड कम थी तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगा, तो ये तो बड़े वाला टाइम हो गया ना। दिस इज़ इक्वल टू ये जो कम वाला टाइम था उसमें फिर हमने 3 ऐड कर दिए। 3 आवर्स का ही था ना कि 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, तो 3 हमने ऐड कर दिया। बस अब आप इसको कर लो सिंप्लीफाई। सो 480 अपॉन x माइनस 8 इज़ इक्वल टू, यहाँ डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लो, x आएगा 480 प्लस 3x। अब इनको कर लो आप क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, सो 480x इज इक्वल टू x माइनस 8 इंटू 3x प्लस 480। 3x पहले लिख लिया, 480 बाद में लिख लिया। सो 480x इज इक्वल टू x इंटू ये वाली ब्रैकेट, फिर माइनस 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो इस ब्रैकेट को। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो 3x स्क्वायर प्लस 480x माइनस 24x माइनस, पीछे ज़ीरो लग गया, 8 8 सा 64, 6 कैरी हो गया, 8 4 सा 32 प्लस 6 38। ओके, अब यहाँ पर देखो 480x 480x ये तो कट गए, ठीक है। सो 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे तो 0 बचा, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। सो दिस इम्प्लाइज, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो 324, 3 8 ज़ा 24, ये तो 3 के टेबल से कट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, इसके डिजिट्स का सम कर लो, 8 प्लस 4 12 प्लस 3 15। तो सभी में से 3 कॉमन बाहर आ जाएगा, तो 3 को हम कॉमन बाहर निकाल के उसको कट कर देंगे। सो 3 को कॉमन बाहर निकाल लो, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 बचे, साथ में 4 24, 3 8 ज़ा 24, साथ में 0 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि ये जो 3 है ये राइट हैंड साइड पे जाएगा, 0 अपॉन 3 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। सो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।